सालों में पहली बार एक आदमी सुपरमार्केट गया और अपनी पूरी जिंदगी की बचत खर्च कर दी सिर्फ वो खाना खरीदने के लिए जो सबसे ज्यादा दिनों तक चल सके। कैशियर ने ताना मारा, कैशियर क्या पागल हो गए? आदमी का जवाब सुनकर कैशियर का खून ठंडा पड़ गया और सच में बाहर निकलते ही पागल ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से लोगों को उछलना शुरू कर दिया। बेटी ने आगे जाने की कोशिश की तो बाप ने उसे रोक लिया और खुद आगे बढ़ा। जब वो ड्राइवर के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। साफ दिख रहा था कि वो संक्रमित था। उसकी खांसी सुनकर आदमी ने झूठ बोला, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, तुम यहीं रुको। और दोनों बाप बेटी वहाँ से भाग निकले। बाहर की दुनिया बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। इसी तरह वो 5 भरी शॉपिंग कार्ट लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचे पर लिफ्ट में घुसते ही एक हाथ ने क्लोजिंग डोर को रोक लिया। एक एशियन लड़की थी जो साथ ऊपर जाना चाहती थी। प्लीज अंदर आने दो। पर इस वक्त सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र थी। दरवाजा बंद कर दिया। घर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद किया। भाई को कुछ बताने का मौका भी नहीं मिला कि अचानक बाहर से एक हवाई जहाज आता दिखा सीधा उनकी तरफ। लेकिन अल्लाह का शुक्र था वो बिल्डिंग से थोड़ा बचकर पास वाले पार्क में जा गिरा। अभी थोड़ी देर पहले भाई सवाल कर रहा था, भाई इतना सारा खाना क्यों खरीदा, पैसा बर्बाद किया? अब तीनों चुप थे, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। 8 महीने गुजर गए। एक डेडली म्यूटेंट फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। खाना खत्म होने लगा। यांगे अपनी बेटी के साथ बाहर निकला। बाहर का मंजर देखकर दिल दहल गया। बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मर चुका था। बाहर सब चार फॉर सन्नाटे में दबा हुआ था। जिंदगी का कोई निशान नहीं। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकले रिसोर्सेज ढूंढने। यांगे एक बड़ी कोठी में घुसा। वहाँ एक आईफोन और लैपटॉप मिला। और घर का मालिक एक सूखी हुई लाश बन चुका था। लगा था कोई जिंदा नहीं बचा। पर जैसे ही वो बाहर निकला बंदूक बांधी गई उसकी तरफ। औरत थी। यांगे को गिरता देख उसका सामान छीनने दौड़ी। अगली ही पल यांगे ने पलटकर उसे एकदम ढेर कर दिया। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज अब इंसान ही था। जब यांगे की आंखें खुली तो वो एक सर्वाइवल कैंप में था। अजीब बात ये थी कि यहाँ सिर्फ गर्भवती औरतें थी। उसने घबराहट में बेटी के बारे में पूछा। औरत ने कहा, मुझे कोई और सर्वाइवर नहीं मिला। दूसरी तरफ बेटी हाथ में छुरी लेकर एक अनजानी औरत की तरफ बढ़ रही। औरत ने खतरा भांपा, बंदूक निकाल के पलटी। फिर देखा सिर्फ एक छोटी सी मैली कुचैली बच्ची। औरत की जान में जान। उसने खाना और पानी आगे बढ़ा दिया और इसी तरह बेटी को एक नया घर मिल गया। एक डूम्सडे थिएटर ग्रुप। 20 साल गुजर गए। बेटी अब इस थिएटर ग्रुप की मेन मेंबर बन चुकी थी। पर उनका और रूट हमेशा एक ही जगह के इर्द गिर्द घूमता था। वही झील जहाँ क्यांगे से बिछड़ी थी। शायद वो आज भी उम्मीद रखती थी कि एक दिन क्यांगे मिलेगा। फिर एक दिन उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा परफॉर्मेंस के लिए। वहाँ पहुंचते ही ग्रुप का लीडर अचानक बीमार पड़ गया। दूसरे कैंप से एक डॉक्टर बुलवाया गया और वो डॉक्टर क्यांगे था। उस रात की परफॉर्मेंस ने सबके दिल जीत लिए। शो खत्म हुआ तो सब मस्त होकर जश्न मनाने लगे और उसी शोर और रोशनी के बीच 20 साल बाद बाप और बेटी मिल गए। दोनों ने दिल की बातें की। जो गहरे जख्म थे वो भर गए। थिएटर ग्रुप फिर अपनी राह पर चल पड़ी और क्यांगे ने भी अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया। दोनों की जिंदगी अलग राहों पर चल पड़ी पर दिल सुकून में थे।